नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के गश्त दल को आईईडी ब्लास्ट के जरिए निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने गश्त दल पर फायरिंग की और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आज यानी 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगा है। ज्योतिषी शास्त्र की माने तो हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है, लेकिन इस बार ग्रहण की तिकड़ी संकट का संकेत दे रही है। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण 1 महीने के अंदर लगने वाला तीसरा ग्रहण है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। माना जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच तनातनी बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। इससे चीन के साथ अमेरिका का तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक करने की क्षमता का लगातार आंकलन कर रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस जब रात के अंधेरे में बिकरू गांव पहुंची थी तो उसे ठीक पहले ही लाइनमैन ने बिकरू गांव की बिजली काट दी थी। इसके बाद गांव में घोर अंधेरा हो गया था। पुलिस को लोकेशन समझ में नहीं आ रही थी। इसी दौरान पुलिस विकास दुबे के गुर्गों की गोलियों का शिकार हो गई। पुलिस अब इलाके के लाइनमैन से उसी वक्त बिजली काटने की वजह पता कर रही है। इसका जो जवाब मिला है वो गहरी साजिश और एक बार फिर से इस गोलीकांड में पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। कानपुर पुलिस ने बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर पुलिस और दयाशंकर के बीच आज सुबह 4:40 पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान दयाशंकर के पैर में गोली भी लगी है। दयाशंकर अग्निहोत्री के ऊपर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। राजस्थान सरकार ने राज्य में वायरस के बढ़ते केस के कारण सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और टेक्निकल संस्थानों के लिए सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बैठक में ये फैसला लिया है कि सभी छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में पास कर दिए जाएंगे। छात्रों का मूल्यांकन केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। लद्दाख के करगिल में रविवार सुबह 3:30 बजे के करीब जमीन हिल गई। इसकी वजह थी भूकंप। सुबह 3:37 पर करगिल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कारगिल से 433 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था। अच्छी बात यह रही कि इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर यह दिन मनाया जाता है। पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिप्लाई में धन्यवाद व्यक्त किया है। असम में संक्रमितों की तादाद 11,000 के पार पहुंच गई है। असम का राजभवन भी महामारी के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दरअसल असम के राजभवन का कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया था और अब राजभवन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। असम में महामारी के 1,202 नए मामले सामने आए। इनमें 770 नए मामले अकेले राजधानी गुवाहाटी के हैं। यहाँ एक दिन में सामने आए नए केस का नया रिकॉर्ड है। इसी के साथ ही प्रदेश में अब संक्रमितों की तादाद 11,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में जेल के कैदी भी महामारी की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 कैदी और 3 जेल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब 415 कैदी और 162 जेल स्टाफ महामारी की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में महामारी का कोहराम जारी है। भारत में भी इस घातक संक्रमण के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। हर रोज संक्रमण के मामले वृद्धि के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड उछाल आया है। इस दौरान 24,850 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 613 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की तादाद 6,73,165 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक महामारी के कारण 19,268 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4,09,083 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में वायरस के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 97,200 को पार कर चुका है। वहीं दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,940 हो गई है। दिल्ली में अब तक वायरस के कारण 3,004 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुजरात का सूरत वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गया है। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में वायरस का कहर बरपा रहा है। हर रोज
सूरत में 200 से ज्यादा 250 मामले सामने आ रहे हैं। सूरत शहर और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर अब तक 226 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सूरत की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग की। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी ने 2 नए महामारी हॉस्पिटल के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज देने और 200 वेंटिलेटर भेजने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने 2 अगस्त तक हर रविवार को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। बता दें कि महामारी के बढ़ते संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने ये फैसला किया है। महाराष्ट्र में वायरस संक्रमण के कारण हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना संक्रमण के मामलों में नया रिकॉर्ड बन रहा है। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 7074 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 295 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 7000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,64,000 हो गई है। इसी महामारी से राज्य में अभी तक 8,671 लोग जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी में वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया और जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है। सीएम केजरीवाल का दावा है कि संक्रमण से ग्रसित ज्यादातर लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं, इसलिए अब अस्पतालों में कम से कम लोगों के भर्ती होने की आवश्यकता है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर ये दावा किया है कि उन्होंने ट्वीट में दिल्ली में संक्रमण को लेकर एक आंकड़ा भी पेश किया। इसमें संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों में 99,000 बेड खाली होने का दावा किया गया है। बिहार में आसमान से आफत बरसने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को भी पूरे प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से जहां 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग इससे झुलसकर बुरी तरह जख्मी हो गए। इस आपदा का शिकार होकर मरने वालों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। राजधानी दिल्ली, मुंबई और पंजाब सहित कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट लिया और कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। रविवार तड़के सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी पड़ रही थी और लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार भी था। बारिश के आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।